दोस्तों, महात्मा गांधी के पोते तुषार गांधी के साथ ना सिर्फ धक्का मुक्की हुई बल्कि बहसा बहसी भी हो गई। मामले की शुरुआत हुई आरएसएस के साथ भिड़ंत से, या कह लीजिए आरएसएस की विचारधारा के साथ भिड़ंत से। ये भिड़ंत किसने की? खुद तुषार गांधी ने की। तुषार गांधी ने आरएसएस के लिए कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी समेत आरएसएस के कई कार्यकर्ता न सिर्फ उनके ऊपर भड़के बल्कि उनके साथ गलत बर्ताव करने लगे, धक्का मुक्की करने लगे। उनका रास्ता रोका गया, उनकी गाड़ी रोकी गई, उनको जाने नहीं दिया गया। ये पूरा मामला सामने आया है केरल से। अब पूरी बात क्या है, पूरी खबर क्या है, ये जानने के लिए आपको इस पूरे वीडियो में बने रहना होगा, इसलिए आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी घंटा। दोस्तों, तुषार गांधी महात्मा गांधी के पोते हैं और उनकी तरफ से लगातार आरएसएस को घेरा जाता है, आरएसएस से सवाल किए जाते हैं, आरएसएस की आलोचना की जाती है, जिसके बाद कई बार उनका जो बयान है वो विवादों में आया और विवादों में लेकर आए आरएसएस के ही लोग जिनको रास्त नहीं आया उनका बयान। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ जब तुषार गांधी ने आरएसएस को कैंसर बता दिया, जिसके बाद जितने भी आरएसएस के कार्यकर्ता थे, बीजेपी के कार्यकर्ता थे, वो इस कदर भड़के कि विरोध होने लगा, नारेबाजी होने लगी और कह दिया कि जाने नहीं देंगे जब तक माफी नहीं मांगोगे। पूरा मामला क्या है, आपकी स्क्रीन पर इस समय वो खबर आपको दिखा रही हूँ, जिसके मुताबिक केरल में महात्मा गांधी के पोते तुषार गांधी के साथ आरएसएस के लोगों ने धक्का मुक्की की है, क्योंकि तुषार गांधी ने ये कह दिया था कि आरएसएस कैंसर की तरह है जो देश की आत्मा में फैलता चला जा रहा है। इस पर आरएसएस और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शोर मचाया, उनके साथ बदसलूकी हुई। घटना जो बताई जा रही है वो तिरुवनंतपुरम जिले के नेयातिनकारा में बुधवार शाम की बताई जा रही है, क्योंकि इससे वहां कुछ देर के लिए तनाव जो है वो भी बन गया, पैदा हो गया। इसका वीडियोस जो है वो भी जारी हुआ है, वो भी सामने आया है। आपको वीडियो का छोटा क्लिप जो है वो दिखाना चाहेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला क्या कहता है, खबर क्या कहती है। उससे पहले दोस्तों ये छोटा क्लिप देखिए। I will not withdraw the statements of orders. तो जैसा आपने देखा, वीडियो में साफ साफ नजर आ रहा है कि तुषार गांधी जो है वो गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे और बाहर कुछ कार्यकर्ता ना सिर्फ उनकी गाड़ी को रोकते हैं, उनकी गाड़ी के सामने खड़े हो जाते हैं, बल्कि नारेबाजी करते हैं, उनके खिलाफ नारेबाजी होती है, जिस पर जवाब देते हुए तुषार गांधी कहते हैं कि जो भी बयान मैंने दिया है ना तो उस पर मैं शर्मिंदा हूं और ना ही मैं उस बयान को वापस लेने वाला हूं। हत्यारों को लेकर दिया गया बयान मैं वापस नहीं लूंगा, ये तुषार गांधी की तरफ से कहा गया जब वो गाड़ी में बैठ गए। लेकिन उसके बाद भी ये जो विरोध है या ये जो विरोध था वो जारी था। दोस्तों, खबर का कहना है कि प्रदर्शनकारियों ने उन्हें घेरा, नारे लगाए गए, उनके साथ धक्का मुक्की हुई। तुषार गांधी जब जाने के लिए कार की तरफ बढ़ने लगे तो आरएसएस कार्यकर्ताओं ने रास्ता रोकने की कोशिश की। इससे विचलित तो नहीं हुए तुषार गांधी, लेकिन कार्यक्रम स्थल से बाहर निकलने की उन्होंने कोशिश की और गांधी की जय का नारा उन्होंने लगाया। आरएसएस मुर्दाबाद के भी नारे लग रहे थे, गांधी जी जिंदाबाद के भी नारे लग रहे थे, लेकिन शोर इतना था कि उस शोर में ये दोनों ही नारे जो है दोस्तों ये डूब गए, समझ में नहीं आए। स्थानीय अधिकारियों ने स्थिति को संभालने के लिए वहां हस्तक्षेप किया ताकि सुनिश्चित किया जा सके किसी तरीके का कोई झगड़ा बड़ा ना हो जाए, कोई तनाव ना बढ़ जाए, क्योंकि जाहिर तौर पर ये जो तनाव है ये बढ़ सकता था। जिस कदर ये वीडियो में नजर आ रहा है दोस्तों कि किस तरीके से ये जो तनाव है ये बेशक बढ़ सकता था, क्योंकि वीडियो में ही दिखाई दे रहा है कि तुषार गांधी जो है वो अपनी गाड़ी में जाकर बैठते हैं, लेकिन उनकी गाड़ी को रोकने का प्रयास किया जाता है आरएसएस के कार्यकर्ताओं द्वारा और कई अधिकारी, कई वहां मौजूद जितने प्रतिनिधि थे, उन्होंने जो समझाइश करने की कोशिश की, समझाने बुझाने की कोशिश की, उनकी भी सुनने के लिए तैयार नहीं थे वहां जितने कार्यकर्ता थे, जिनका कहना था कि भाई ये कैसे कह सकते हैं, जब तक ये माफी नहीं मांगेंगे तब तक इनको जाने नहीं दिया जाएगा। अब केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं के सुधाकरन, उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर एक तीखा बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है
कि नाथूराम गोडसे के भूत का साया संघ परिवार पर छा चुका है, जिसने 1948 में महात्मा गांधी की हत्या की थी। सुधाकरन ने इस घटना पर चुप्पी के लिए सत्तारूढ़ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी मार्क्सवादी सीपीएम की भी आलोचना जो है वो की। बढ़ते तनाव पर, उसके रुख पर जो है वो सवाल भी उठाया। अब फिलहाल के लिए ये सवाल पूछा जा रहा है कि आपको एक बात को सोचना चाहिए कि हमारे ही देश में कुछ लोग रहते हैं दोस्तों, जो गांधी जयंती के दिन महात्मा गांधी की आलोचना करते नजर आते हैं, उन पर मीम बनाते हुए दिखाई देते हैं। नाथूराम गोडसे के कई वीडियोस वायरल किए जाते हैं कि नाथूराम गोडसे ने जो किया वो सही किया, जिस तरीके से उसने हत्या की हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की, वो सही किया। काफी ऐसे लोग हैं हमारे देश में जो इस बात को सही ठहराते हैं। काफी ऐसे लोग हैं जो उस दौर में जो हत्या हुई, जो हत्यारे नाथूराम गोडसे की वकालत करते हुए नजर आते हैं, उन पर कभी इस तरीके का विरोध नहीं किया जाता, उनकी कभी इस तरीके से आलोचना नहीं की जाती, उनको चुप नहीं कराया जाता कि आप ऐसा नहीं कह सकते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी महात्मा गांधी जी की इज्जत करते हैं। जब बाहर जाते हैं विदेशों में तो महात्मा गांधी जी का सम्मान करते हुए नजर आते हैं। महात्मा गांधी जी के लिए क्या क्या नहीं बोलते नजर आते हैं कि महात्मा गांधी ने ये किया वो किया, और उन्हीं से हमारा देश जो है वो जाना जाता है। हमारे देश के कई लोग ये जानते हैं कि महात्मा गांधी जी का एक अटूट योगदान हमारे देश की स्वतंत्रता में है, जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। लेकिन काफी ऐसे लोग हैं जो इसे मानने के लिए तैयार नहीं रहते, और अब जो हुआ है वो आपकी नजरों के सामने है। तो जब नाथूराम गोडसे को सही बताया जाता है, उस समय उन लोगों के खिलाफ, ऐसे लोगों का विरोध करने के लिए कोई खड़ा नहीं होता। लेकिन तुषार गांधी ने कैंसर शब्द का जो इस्तेमाल किया आरएसएस के लिए, तो पूरी की पूरी आरएसएस, पूरी की पूरी भाजपा जो है वो तुषार गांधी के खिलाफ खड़ी हो गई। और इस पूरे मामले में फिलहाल के लिए तो देखिए तुषार गांधी का कोई बयान सामने नहीं आया, ना ही बीजेपी का बयान सामने आया है, ना कोई औपचारिक बयान यहाँ आरएसएस की तरफ से आया है। लेकिन ये जो वीडियो वायरल हो रहा है, ये दर्शा रहा है कि हमारे देश में कोई अपनी राय अगर रखना चाहेगा तो उसका विरोध जो है वो किस कदर होगा। ये मेरा कहना नहीं है, ये तमाम जितने भी आर्टिकल्स अब इस पूरे मामले को लेकर आ रहे हैं उसमें निष्कर्ष यही निकाला जा रहा है कि फिलहाल के लिए आरएसएस ने जो किया, क्या अभिव्यक्ति की आजादी के तहत उसे ये अधिकार है कि वो तुषार गांधी का विरोध इस कदर करे, उनसे माफी मंगवाने के लिए उनको मजबूर किया जाए। हालांकि वो अलग बात है कि तुषार गांधी ने माफी नहीं मांगी, उन्होंने साफ साफ कहा मैं माफी नहीं मांगूंगा, आप चाहे कितना भी कह लीजिए मुझे, मैंने जो कहा मैं उस पर गिल्ट महसूस नहीं करता। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि तुषार गांधी को लेकर ये जो पूरा मामला है गरमा चुका है। दोस्तों, देखने वाली बात ये होगी कि मामला कहां तक जाता है और इसमें क्या क्या बयान निकलकर सामने आते हैं, जिस पर हमारी नजर बनी हुई है। आगे की अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे, अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।